बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो रमज़ान है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान का जो पहला अशरा है वो बड़ी खूबसूरती के साथ जारी है और अपनी रहमतें बखेरता हुआ। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि जिसका नॉलेज मुझे ना हो या गलती से नादानी में मुझसे कुछ ऐसी बात निकल जाए कि जो ऑथेंटिक ना हो। तो मैं किसी भी रिलीजियस जो है वो इशू के ऊपर बात नहीं करूँगा। मगर आज हमारा टॉपिक जो है वो रमज़ान है और जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं या जो मैं कर रहा हूँ, उसके हवाले से मैंने कहा कि चंद एक चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोडक्टिव हों। सबसे पहली चीज़ मैं रमज़ान की खूबसूरती पे बात करना चाहूँगा कि जो माहौल रमज़ान के अंदर बनता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऐसा माहौल बनता है जो नेचर से बिल्कुल करीब है और ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी जो रूटीन है, जो पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है कि जिसके अंदर हम मगरिब के वक्त तमाम लोग जो है वो अपने घरों पर मौजूद होते हैं, अपने ऑफिसेज को खाली कर देते हैं और घर पर मौजूद होते हैं, खाना खाते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं और सो जाते हैं। तो सुबह के टाइम उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और अजान से पहले उठते हैं। और आप यकीन जानिए कि मैं जो है वो इस बात को सोच रहा था कि कितना अरसा पहले कुछ अरसा पहले जो है वो हम बिल्कुल इसी रूटीन को फॉलो करते थे। हम लाइट के साथ जो है वो अपने दिन का आगाज़ करते थे, बल्कि सूरज की रोशनी से पहले अपने दिन का आगाज़ करते थे और तमाम दिन जो है वो हम अपने इस जो सूरज की रोशनी है उसको इस्तेमाल करते थे और अंधेरा होने के साथ ही अपने घरों में वापस आ जाते थे और सो जाते थे। और ये बहुत बहुत ही खूबसूरत थी और मैं इसकी ख्वाहिश ही कर रहा था कि काश ऐसा जो है वो सारा साल हो जाए तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल जो है वो इसकी वजह से हल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इतना जो हम रात 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक अपनी दुकानें, मार्केट्स ओपन करके रखते हैं, अगर हम इसी तरीके से रमज़ान की तरह अपनी रूटीन, और मेरे ख्याल से कोई भी काम डिस्टर्ब नहीं होता, हर चीज़ अपनी होती है। आप ऑफिस भी जाते हैं, आप अपने काम भी कर रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो मुझे ये ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब कोविड आया तो जब गवर्नमेंट ने इन तरह की चीज़ों को अनाउंस किया तो तब भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई और तब भी हमने कहा कि कभी काश कि इन चीज़ों को रेगुलराइज कर दिया जाए तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो रमज़ान के हवाले से कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रमज़ान को जो बाकी महीने हैं उनकी तरह बिल्कुल ना लें। रमज़ान एक बहुत ही खूबसूरत, एक स्पेशल महीना है और एक ऐसा ब्लेस्ड महीना है जिसमें आप अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन जो है वो इस्तवार करते हैं। तो कोशिश करें कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, मगर इस रमज़ान के अंदर आप ये कोशिश करें कि हमने जो नमाज है वो पहली सफ में पढ़नी है और दाईं जानिब। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में जाते हैं तो लोग जो है वो पीछे बैठे होते हैं और किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो पहली सफ में और ख़ास तौर पे दाईं जानिब खड़ा हो जाए। और इसका इतना सवाब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पता चल जाए कि पहली सफ में खड़े होने का कितना सवाब है तो कुरानंदाजी करनी पड़े और कुरा डालना पड़े कि कौन लोग जो है वो पहली सफ में आएंगे। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब इतना सवाब है और फिर रमज़ान में वो सवाब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि वक्त से कोशिश करें कि पहले मस्जिद में मौजूद हों, पहली सफ का इंतखाब करें और राइट साइड पे खड़े हों। ये मेरी दूसरी रिक्वेस्ट। तीसरी चीज़ मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि हम एक रमज़ान जो है वो कुरान का महीना भी है कि हम तमाम लोग जो है वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ साथ तिलावत में और कुरान में जो है वो इजाफा कर देते हैं और कुरान को पढ़ते हैं। हमें से बहुत सारे लोग हैं, मैं राइट लेफ्ट पे देखता हूँ, जो कुरान को बड़ी तेजी के साथ पढ़ते हैं, बड़े मतलब स्पीड में 3-3 सिपारे भी एक दिन में खत्म करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो 3 कुरान खत्म कर लें रमजान में, 4 कुरान खत्म कर लें। और ये बहुत अच्छी बात है और ये स्पिरिट है रमजान का कि जिसके अंदर हम जो तिलावत है उसको बढ़ा देते हैं। मगर मैं
एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा कि इस मर्तबा आप थोड़ा सा डिफरेंट करें और कोशिश करें कि 2 या 3 कुरान को पढ़ने की बजाय अगर आप रोज़ाना 1 सिपारा मगर तर्जुमे के साथ अगर आप पढ़ें, और ये बहुत ईजी है, मैंने ये करके देखा है और मुझे ये लगा है कि ये बहुत ईजी है कि अगर आप 1 सिपारा तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आप 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगते, और आप तर्जुमे के साथ उसको पढ़ें तो आपको चूंकि एक का माहौल होता है इस महीने के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम चीज़ों को अंजाम दे रहे होते हैं, ख़ास तौर पे रिलीजियस चीज़ों को, तो फिर जब आप कुरान पढ़ते हैं उसके साथ तर्जुमा पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चूंकि शैतान भी बंधा होता है तो ये आपके दिल पे ज़्यादा असर करेगा। ऐसे लगेगा कि आप जो है वो अल्लाह ताला आपसे मुखातिब है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, वो आपको कुछ बता रहा है, और आपकी जो इस मंथ के अंदर जो हमारे अमाल भी हम अपने ठीक कर लेते हैं, चीज़ों को भी बेहतर बना लेते हैं। अगर आपने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा तो डेफिनेटली इस मंथ के ख़त्म होने के बाद भी आप उन चीज़ों को अपने ऊपर लागू करेंगे और चीज़ें जो है वो ऐसा अंदाज में जो है इसके बाद भी आगे चलेंगी और आपको समझ आएगी कि कुरान आपसे क्या कह रहा है। आखिरी चीज़, सदका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे दीन के अंदर, और जब आप सदका देते हैं, जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा के आपको देता है। और कुरान में अल्लाह ताला इसकी मिसाल ऐसे देता है कि जैसे आप एक बीज बोते हैं, यानी कि एक बीज आपने बोया या कुछ, तो जब उसमें से फिर बालियां निकलती हैं और उसके अंदर से फिर कई दाने निकलते हैं, तो इस तरीके से सदके के अंदर मफहूम मैं आपके साथ बयान करूं कि आप उस एक बीज बोते हैं लेकिन अल्लाह वो बालियां और दानों की सूरत में हज़ारों की शक्ल में उसको बढ़ा चढ़ा के आपके साथ शेयर करता है। मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि आपको अपने दिन का आगाज़ सदका देकर करना चाहिए, मगर इस बात रमज़ान के अंदर जब इसकी बात आती है तो दिल खोल के जो है वो खर्च करें। राइट लेफ्ट पे उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो अपनी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनमें स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ज़रूर याद रखें, अपने सदका खैरात दें, और दिन का आगाज़ चाहे 5 रुपये से 10 रुपये का सदका दे के डजंट मैटर, अल्लाह के पास आपकी नीयत पहुंचती है, आपके पैसे नहीं पहुंचते। तो रमज़ान में इन चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि इनमें से अगर कुछ चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।